तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगजानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं, जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अली खान जलसे के स्टेज पर आए तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इस्राइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। हम नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। केपी में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुसल्ह कुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नताइज दोनों धांधली ज़दा हैं। इस्टेब्लिशमेंट, हुक्मरानों और इन असम्बली की कोई हैसियत नहीं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। कहा, आज का दिन पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेफाक है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। ये मुल्क हमारा, इसमें इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, फलस्तीन में इस्राइल का जुल्मों से तम जारी है। हुक्मरान खामोश हैं मगर उम्मत जाग रही है। लाहौर में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, बड़े लोगों ने कहा इस्राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, मगर मैं आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इस्राइल का वजूद किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास के मुजाहिदीन फलस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़े हैं। अमरीका इंसानी हकूक़ का कातिल तो हो सकता है, अलम बरदार नहीं। हमारे फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। हम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पीटीएम दौरे हुकूमत में IMF चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दावा, कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी अशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इक़दामात से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। PTI अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। PIA परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी PTI एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्ला के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी PTI को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है उन्होंने PTI को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम की मुखालिफ बानी PTI का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। अडयाला जेल में समात के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी PTI के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी।
नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुकूमत ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका, कोई शक नहीं मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे, इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी, मैंने कहा आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है। मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मनसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था, अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम हकीकी आजादी के लिए निकलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार कर लिया। कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिल्डोजर, ट्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का NOC किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। जलसा जरूर होगा, हमारे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला लेना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की हुकूमत में मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही थी, रिजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। हमने साबित करना है अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। पीटीआई जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदेबाजी न करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान, कहा जलसों से IMF का मुआहदा रुकेगा, न मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद अडियाला के मुजरिम को माफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि क्रेनें लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। अवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें। पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे ना सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अवाम अपनी आंखें खुली रखें और असल दुश्मन को पहचाने। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां, पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया गया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामला देखेंगे। बानी PTI के फैसलों का नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किया जाएगा। इस्तीफे की मंजूरी पर रद्द अमल में उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल PTI होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर PTI और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं, इनसे कई मीटिंग में मुलाकात हो चुकी। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज फाइनल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। टीम अच्छा ना खेले, सिलेक्शन की गलती हो या कोच की, हारने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर आता है। रिलीफ के बाद अवाम को फिर तकलीफ।
बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी, नेफ्ट्रा ने मंजूरी दे दी। सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई गईं। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। IPPs मुआहदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, IPP से जब भी बात हुई MQM के साथ बैठेंगे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2014 में IPPs के मुआहदे की तजदीद कैसे हुई। ये हैरान कुन बात है कि इलेक्ट्रिक IPPs की बैलेंस शीट में क्या है, सब सामने रखेंगे। ताजिरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमाते इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने ₹14 का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। ₹14 का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमने कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, मजीद हड़ताल करेंगे और अदालत भी जाएंगे। हमारे हुकूमत से मुआहदे पर अमल नहीं होता तो अवाम बिजली का बिल ना दें। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, PTI फॉर्म 45 पर अपने मौकिफ से पीछे हटी तो समझे समझौता हो गया। बानी PTI का नायब कप्तान हूं, भागने का सोच भी नहीं सकता। 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ATC लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत में रोस्टम पर आ गए। कहा, ये डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हमें अदालतों पर एतमाद है। 1.25 साल हो गया मैं जेल में हूँ। गुनाहगार हैं तो सजा दें। वक़्वा के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ 9 मई को कराची में था। प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हलफ दे और मुझसे भी हलफ लिया जाए, मैं 9 मई में मुलविस नहीं हूँ। सहाफी के सवाल पर कहा, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता। जुडिशल पैकेज और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल लाकर पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिश की गई। बानी PTI से वकला की मुलाकात यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी वकला कमीशन बना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत अलहदगी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतल्लिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हलफी भी लिया जाएगा। अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। अदालत ने बानी PTI के वकला की दरखास्त अहकामात के साथ निपटा दी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा रुकवाने के लिए जाली हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। जाली हुकूमत के औसान खता हैं। 8 सितंबर का सूरज बानी PTI की रिहाई की नवीद लेकर तलू होगा। खुर्रम जलसे और शिरकत की आइन और कानून के तहत हर शहरी को इजाजत है। CP और रावलपिंडी यकीनी बनाएं कि कारकुनों को हरासा ना किया जाए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे पर कारकुनों को हरासा करने के खिलाफ पटिशन पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी के रिमार्क्स। जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले कारकुनों के रास्ते में रुकावटें खड़ी न करने का हुक्म। आइन में अहम तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा करने का मिशन। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अपने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। सदर की जानिब से पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स को अशाया की दावत। वजीर आजम पीर को इत्तेहादी जमातों को अशाया देंगे। जराये के मुताबिक नंबर गेम मुकम्मल होने पर आईनी तरमीम से मुतल्लिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। तय कर चुके दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी की कोयटा में सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली के एजाज में ज़ियाफत में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। MQM वाले बताएं, वफाकी हुकूमत से कराची वालों के लिए क्या लेकर आए कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरने देने वालों के दौर में ही कि इलेक्ट्रिक की निष्कारी हुई थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती,
क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है। सूबाई हुकूमत ने साफ पानी की फराहमी के लिए 13.25 अरब रुपए की लागत से 2 नई लाइनों की मंजूरी दे दी। काम 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। समंदरी पानी को भी काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब न जाने कौन सी ऐनक लगाकर शहर में निकलते हैं। सूबे के करोड़ों आवाम पीपल्स पार्टी की फिरौनी हुकूमत की नाअहली, करप्शन और अकरबा परवरी से आजिज हैं। तर्जुमान एमक्यूएम का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा रियासत के अंदर बनी रियासत सिंध के मुतासिब हुक्मरान चोरी और सीनाजोरी पर कमर बस्ता हो चुके। हमने मुर्तजा वहाब को बाख्तियार बनाने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई। क्या मुर्तजा वहाब अपनी कयादत से कराची और पूरे पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करवाएंगे? कराची में पीपी रहनुमा नजमी आलम के दफ्तर के पीछे से गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी हाइड्रेंट कई सालों से पानी चोरी में मुलविस था। नजमी आलम ने पहले मज़ाहमत की, फिर ऑपरेशन की मशरूत इजाजत दी। जेर जमीन मीठा पानी गहरे कुएं में चोरी किया जा रहा था। 33 इंच लाइन पंक्चर करके पानी चोरी से महकमे को सालाना 160 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वजारत सेहत को खत्म करके कौमी सेहत डिवीजन बनाने का फैसला। पिम्स 1 साल के अंदर जिले इंतजामिया या किसी और के मातहत करने का प्लान। पोली क्लिनिक भी जिले इंतजामिया को दिया जाएगा। फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद भी जिले इंतजामिया के मातहत करने का फैसला। DHQ और PHUs भी जिले इंतजामिया के सपोर्ट किए जाएंगे। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर पंजाब हुकूमत को देने का फैसला। सिविल सर्जन इस्लामाबाद की सीट खत्म। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज कौमी सेहत डिवीजन के मातहत रहेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की दोबारा तैनाती का अमल कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, सूबे की 24 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के बगैर चल रही हैं। निगरान हुकूमत के गैर पेशावराना रवैये से वाइस चांसलर्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी हुए। सूबाई हुकूमत एकेडमिक सर्च कमेटी की सिफारिशात वजीर आला को मंजूरी के लिए इरसाल करे।